इंडिया का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश हम न्यूज इंडिया के लोग। हम न्यूज इंडिया के लोग में हम हर रोज आपको कुछ ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो सिर्फ कैमरे के आगे ही नहीं बल्कि पूरे न्यूज रूम में काम करते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटर हो चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो। लेकिन आज हमारे साथ जो कैमरे के सामने आप तक खबर पहुंचाते हैं वो हमारे साथ मौजूद है, यानी कुंदन। कुंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम न्यूज इंडिया के लोग की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, पटना से हैं आप, पटना से क्या पटना की खास बात है वो हमारे दर्शकों को बताइए और जो आपको आज तक याद आती है वो गलियों की याद आती है पटना की। देखिए, मेरे लिए तो पटना ऐसा है कि भाई मैं पटना का जो बाउंड्री है ना, जैसे ट्रेन से मैं जनरली जाता हूँ तो वहां पर वो फील जो है वो अलग सी फील आने लगती है। मेरे लिए तो अलग है। पटना के लोग बहुत सादगी से रहते हैं, वहाँ बहुत स्लो लाइफ है। हमने देखा है वहाँ रहते हुए, क्योंकि मैं बचपन से वही रहा, पढ़ा लिखा, पूरी पढ़ाई वही की, तो वहाँ के लोग बहुत शानदार हैं। वहाँ की गलियों से तो जहां पर आप जैसे आप मथुरा से हैं, हाँ। तो मथुरा की गलियों को लेकर के आपकी जो सोच है वो अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, मैं अलग नजरिए से देखूंगा। मेरे लिए तो पटना ऐसी जगह है जहां जाके आप थकावट, अगर आप बहुत थके हो, मानसिक रूप से बहुत थके हो, वो खत्म हो जाता है। जैसे साल में हम 1, 2 या 3 बार ही जा पाते हैं इस प्रोफेशन की वजह से, भाग दौड़ की वजह से, लेकिन वहां जाते ऐसा लगता है रिफ्रेश हो गए। अगर आप 7 दिन गए तो 7 दिन ऐसा बीता जैसे 24 घंटे बीत गए, लेकिन उसमें आप रिफ्रेश हो जाते हैं। तो पटना तो यही मेरे अपनी अपनी फीलिंग आती है अपने घर जाके। तो पटना से ही आपने पढ़ाई की थी? बिल्कुल। पटना स्कूलिंग मैंने 6ठी तक पहले पटना में करी। 2 साल में गांव में रहा, बरियारपुर है पटना से करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ पर हमारा पैतृक निवास है, तो वहाँ पर 2 साल रहा, वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद फिर बोर्ड मैंने यही किया पटना में और फिर कॉलेज की पढ़ाई इधर उधर कैसे, क्यों? वहाँ पर कुछ खेत वेत का काम था। पापा चूंकि इकलौते भाई थे तो कुछ जमीन उनका वो वहाँ पर देखना होता था कि जमीन की देख रेख। तो मैं और छोटा भाई और दीदी वहाँ रहते थे, बड़ा भाई और पापा पटना में रहते थे। वहाँ पर जमीन की देखरेख करनी होती थी, फसलों की देखरेख करनी होती थी। वहाँ पर क्या बोया गया, कितना खर्च आया, फिर क्या फसल हुई, तो ये देखने के लिए हम लोग गए। लेकिन इसी दौरान जो हम लोग वहाँ गए तो मेरे फादर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया। तो हमारी ये प्लानिंग को फिर वापस हमें रिवर्स करना पड़ा। तो पूरी फैमिली हम लोग, चूंकि उनका ख्याल रखना था, फिर वापस हम लोग पटना आ गए। अच्छा, तो उसके बाद फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। तो कॉलेज में क्या आपने इस लाइन से जुड़ी हुई या जर्नलिज्म किया था या फिर कुछ और? नहीं, जर्नलिज्म की शुरुआत तो नहीं करी थी मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। इंटरमीडिएट मैंने मैथ्स से किया था, तो इंटरेस्ट था लेकिन शुरू से मैंने नहीं सोचा था। लेकिन एक चीज ये थी कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी है जिसमें आप बंधे हो, सिर्फ जिसमें आप जाएं, काम करें, वापस आ जाए, ये नौकरी नहीं करनी थी। सिविल सर्विसेज के लिए क्या माइंडसेट है? देखो, सिविल सर्विसेज तो अलग तरह की क्लास हुई नौकरी एक तरीके से वो तो नौकरी ऐसी है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप देखिए, सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूरे देश का ढांचा देखिए, अगर वो जो ऑफिसर्स उन पर डिपेंड करता है, तो उतना ऊपर तो मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन सरकारी नौकरी को लेकर के मेरा परसेप्शन ये था, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है। सिविल सर्विसेज तो बहुत ऊपर की चीज हो गई, लेकिन सरकारी नौकरी मुझे नहीं करनी थी। इसके पीछे एक वजह बताता हूं मैं। मेरे पापा सरकारी जॉब में थे, तो पापा इकलौते भाई थे, लेकिन हम लोग रहते थे पापा की मौसी की फैमिली के साथ। हालांकि बगल में थे, उनके 3 बेटे, उनमें से सरकारी नौकरी में थे। उनकी 6 बेटियां थी, मेरी दादी की 6 बेटियां थी। तो उनमें से जितने दामाद थे वो सरकारी नौकरी में। मेरे मामा भी 5 मामा है, तो उनमें से 4 मामा तब तक सरकारी नौकरी में थे। यानी बैकग्राउंड सरकारी रहा इसी डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे नहीं करना था। कभी घर वालों ने आपको नहीं बोला? घर वालों का प्रेशर था। जब तक ये मैंने इस लाइन में कदम रखा तो घर वालों का प्रेशर था कि किसी ने भी इस लाइन में काम नहीं किया था, पूरे खानदान में काम नहीं किया था, और तब भी पता था। और जब मैंने शुरू किया 2005 से, अगर आप देखिए, उस तो बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, तो हमें भी कई बार लगता था इसमें क्या होगा।
तो फैमिली की तरफ से प्रेशर था, नहीं पढ़ाई कर लो, सरकारी नौकरी कर लो, एग्जाम्स दो। लेकिन अच्छी बात ये रही कि आज तक पूरे करियर में जब तक मैं दे सकता था एग्जाम, मैंने सिर्फ एक नौकरी के लिए कोशिश की। अच्छा, आपने कोशिश की थी? हाँ, एक बार कोशिश की थी मैंने। वो भी मेरे एक दोस्त था और उसके भाई थे, भैया थे। तो उन्होंने कहा कुंदन चलेंगे, दिल्ली चलेंगे एग्जाम में, दिल्ली सबऑर्डिनेट कमीशन का एग्जाम था। तो कहे भैया मुझे क्यों ले जा रहे हो, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं, करना भी नहीं है। कहे नहीं करेंगे तो चलते हैं। तो उन्होंने जो भी पैसे लगने थे उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, दोनों भाई ने मिलकर मेरा फॉर्म भरा। फिर क्या हुआ कि आना था दिल्ली। तो 2 दिन, जो एक दिन दिल्ली आना था, एक दिन ट्रेन में लाठी चार्ज तक करना पड़ा था पुलिस को, क्योंकि इतनी भीड़। और आपको बिहार में के बारे में पता है, बिहार में ज्यादातर लोग जो हैं सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं, वहीं से निकलते हैं आईपीएस आईएएस, कामयाब भी होते हैं, सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं। तो बहुत भीड़ थी दिल्ली आने के लिए। तो एक दिन पहले लाठी चार्ज भी हो गया, क्योंकि जो रिजर्व बोगियां थी उसमें भी स्टूडेंट घुस गए थे। फिर लाठी चार्ज करना पड़ा। जब हमारी ट्रेन थी जब, तो हमें कहा गया कि भैया 2 बॉगी में आपको जाना है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे और 2 बॉगी में जाना ये कह दिया गया। और फिर तो पुलिस बहुत सख्त हो गई थी, यानी कि उससे आपको किसी बॉगी में पैर रखने नहीं देना। फिर क्या होगा, हमें 2 बॉगी में, अब मैं घुसा, बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैंने आज तक उतनी भीड़ के साथ सफर नहीं किया। फिर बैग हमने ऊपर रख दिया, जो हमारे दोस्त के भैया थे ऊपर बैठ गए और बैग उनके पास। अब इतनी भीड़ देख के हम लोग गेट के पास, मैंने कहा भैया दे दो बैग, मैं जा रहा हूँ वापस। लेकिन उन्होंने कहा नहीं चलना है। मैंने कहा दे दो, मैं चला जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा, ऐसे तो नहीं जा सकता मैं। लेकिन किसी तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं जाना नहीं है, बैग दिया नहीं। आखिरकार हम आए किसी तरीके से, यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया। तो बहुत मुश्किल सफर रहा था वो, पूरी रात हम लोग जाग करके, खड़े होकर के, इनफैक्ट खड़े होने में भी बहुत मुश्किल थी। तो खड़े होकर बताए, यहाँ आए, एग्जाम दिया, फिर वापस गए। तो एग्जाम क्लियर हुआ? नहीं, वो नहीं, वो भी नहीं। उसके लिए पढ़ाई ही नहीं की, क्योंकि आपने जैसे कहा मेरा मन ही नहीं था सरकारी नौकरी। नहीं, पढ़ाई की बात नहीं है। पढ़ाई तो ठीक थी, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में जो होते थे, बड़ा कमरा था। मैंने बताया आपको, कंबाइंड फैमिली में रहते थे, करीब 30-35 लोग रहते थे, कमरे थे वहाँ पर, 30-35 लोग रहते थे। बहुत सारे उसमें ऐसे थे कि जो एग्जाम की तैयारी करते थे, तो बैंक्स के लिए भी कोशिश करते थे। तो उसमें रीजनिंग के लिए होते हैं, रीजनिंग की तैयारी होती है, तो वो लोग भी सेट बनाते थे। तो तब मैं इंटर में था वैसे, तो वो सेट बनाते थे 50 क्वेश्चन का, 50 रीजनिंग का एंड जीके का सेट्स बनाते थे। तो उसमें मेरा भी उस वक्त भी, जब मैं बहुत तैयारी नहीं करता था, तो मेरा भी 30, 32, 35 क्लियर हो जाता था रीजनिंग में भी, जो बैंक्स के लिए वो सब बहुत जरूरी होता था। तो क्लियर हो जाता। ऐसा नहीं है पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन मुझे जाना नहीं था। अच्छा कुंदन, ये भी मतलब ऐसी परसेप्शन बन जाता है, मेरी भी थोड़ी है, कि जो स्पेक्स लगाते हैं बहुत बड़ा गोद, पढ़ के उनकी आंखें ऐसी हो गई। हमारे लिए तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने लाइट्स बहुत है। हाँ, उसके बाद लगी जाता है। हाँ, डॉक्टर्स ने कहा, शुरू में नहीं लगा था मेरा, तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आपको लाइट से बचना है। मैंने कहा लाइट से तो बच ही नहीं सकते, लाइट से बचेंगे तो हमारी रोटी नहीं कमा पाएंगे भाई। लाइट से कैसे बच सकते। मैंने कहा डॉक्टर हमें तो लाइट्स के सामने ही रहना है, और बहुत सारी लाइट, हालांकि अब तो सॉफ्ट लाइट हो गई है। पहले जब मैंने शुरू किया था तो स्टूडियो मार करके बहुत गर्माहट भी फील होती थी एसी चलने के बावजूद। अब तो सॉफ्ट लाइट्स होती है, अब उतना प्रेशर, लेकिन फिर भी लाइट्स आंखों पर होती है, जो आंखों को ड्राई कर देती है, और धीरे धीरे फिर पावर आपका बढ़ जाता है। तो इस वजह से बार बढ़ा, पढ़ाई की वजह से नहीं। अच्छा, तो स्कूल में कैसे थे आप? शरारती थे? कोई किस्सा अपना? शरारती थे या बिल्कुल शांत बच्चे की तरह? नहीं, मैं बहुत शरारती भी नहीं था और शांत भी नहीं था, दोनों के बीच का था मैं। एक किस्सा बता रहा हूँ स्कूल का। तो 2 साल जो मैंने गांव में पढ़ाई की, 7th और 8th, तो 8th में क्या था, एक हमारे संस्कृत के टीचर थे, बहुत खतरनाक, झाजी नाम था, आगे का नाम देख रहे होंगे वो। थोड़ा सोचकर बोलिएगा। तो झाजी थे वो, बहुत लंबे करके, पतले दुबले, लेकिन पान खाने को उन्हें बहुत आदत थी। तो उनके साथ क्या होता था कि भाई आए, क्लास में एंटर किया और बच्चे को भेजते थे, जाओ पान लेकर के। उनकी दुकान फिक्स थी कि वहां से पान आना है और वो खाएंगे, फिर पढ़ाई, वो पान चबाते चबाते संस्कृत पढ़ाते थे। वैसे वो संस्कृत भेजी में आती नहीं थी। तो हम लोग संस्कृत से जितने परेशान थे, तो पान लाने की तो भेजते थे, हर एक स्टूडेंट परेशान था। तब मैं मॉनिटर हुआ करता था, तो सारे स्टूडेंट कहते हैं इनका पान खाना कैसे छुड़ाया जाए, बहुत परेशान करते हैं। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, प्लान बनाए। तो एक दिन मुझे ही कहा उन्होंने कि जाओ पान लेकर के आओ। गए, तो हमने प्लानिंग पहले से कर रखी थी, हमने चूना अलग से रख रखा था। चूना जानते हुए लोग, पान और कत्था और चूना का एक मिक्स होता है,
मिक्स करते हैं पान में, जीभ तो उसमें अगर कॉम्बिनेशन चूने का ज्यादा हो जाता है तो जीभ को नुकसान करता है वो। तो हमने पान लिया, क्योंकि फिक्स दुकान से मुझे हमें पता था वहां ज्यादा चूना डलवा लेंगे तो मास्टर जी को पता चल जाएगा, फिर पिटाई होगी। और बहुत सख्त, और बहुत सख्त पीटने में वो माहिर थे, बहुत पीटते थे वो। इनफैक्ट उस वक्त हरे हरे पेड़ के डंडे होते थे, 3-4 रखते हैं, हाँ, वो तोड़ के जाते थे, क्लास खत्म होने से पहले वो टूट जाता था। तो हमने कहा वो लिया पान हमने, और उसमें से कितना चूना लाके हमने उसमें डाल दिया, फिर पान को जैसे रैप करते हैं वैसे किया और दे दिया। उस दिन खाए चले गए वो। अगले दिन क्लास में बहुत तमतमाए, कौन लेकर आया था पान, मेरी जीभ कट गई, कहाँ से लेकर के पान आया था। तो हमने कहा सर हम तो वहीं से गए थे लाने के लिए पान। तो नहीं कहीं से कुछ तो गड़बड़ है कि सर आप पूछ लीजिएगा वहीं से लाए पान, हमारे पास तो पैसे भी नहीं होता, तब बच्चों को पैसे भी नहीं मिलते थे, 8th में तब भी पैसे नहीं होते थे, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा आपके पान के लिए, तो वहीं से लेकर आए, पूछ लीजिएगा, शायद उसने गड़बड़ किया हो। फुल कॉन्फिडेंस फुल कॉन्फिडेंस हम, चूंकि पूरा क्लास ट्रस्ट था, अच्छा, तो इसलिए पूरे क्लास के सपोर्ट था, सब चाहते थे कि ये बंद हो जाए। तो अच्छी बात रही, जीभ कटने के बाद उनका पान मंगवाना बंद हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने कभी पान नहीं हुआ, हमारे क्लास से पान नहीं हो गया, दूसरे क्लास में पता नहीं, तो इतना दुख हुआ, गलती मतलब गलती हो गई उनसे कि आपको पान के लिए भेज दिया। अब नहीं, हमने पूरी प्लानिंग के साथ करी, सिर्फ मेरा योगदान नहीं था, पूरे क्लास का योगदान था। क्लास ने इतनी मुश्किल से इस बात को छिपा कर रखा था, आपने सच से पर्दा उठा दिया आज। हाँ, तो अगर उन्होंने देख लिया तो फिर तो खैर नहीं। आज बताने पड़ गया। शायद वो अब अगर मुझे देख रहे हो तो शायद वो उस इंसिडेंट को याद करें और फिर पता लग रहा हो कि अच्छा ये वही शैतान स्टूडेंट है, वो फिर किसी को नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो मीडिया इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई आपकी, पहली बार कैसे एंट्री ली आपने, कदम रखे कहाँ पर, कैसे? देखिए, मैं मीडिया में एक बार ऐसा था कि मैं वैसे स्क्रीन पर तो बोलता हूँ और जहाँ पे जरूरत होता है वहां पर बोलता हूँ, वैसे मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूँ। मेरी वाइफ भी इस बात से बहुत परेशान, घर पे रहता हूँ, अगर मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, तो घर पे ऐसा कई दिन हो जाता है, ऑफ वाले दिन भी बहुत कुछ नहीं बोलता है। वो तो यहाँ तक कहती है कि भाई आप तो स्क्रीन पे बोलते रहते हो, और फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं कहते हैं आप स्क्रीन पे बोलते हो, यहाँ नहीं बोलते हो। तो मैं बोलने में जहाँ पे बोलना होता है बोलता हूँ। तो ऐसे हुआ, एक बार कॉलेज में, मैं एन कॉलेज से पढ़ा, तो वहाँ पर स्पीच कॉम्पिटिशन थी, तो वहाँ पर मैंने उसमें हिस्सा लिया। तो सब मेरे एक दोस्त के भाई आए हुए थे, उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो, मीडिया में ट्राई करो और कुछ करते हैं। तो एक वहाँ पर लोकल लेवल पे चैनल शुरू होने वाला था, तो उन्होंने कहा उसमें ट्राई करो। तो मैं गया मिलने के लिए, तो बात ठीक है, बहुत छोटे पटना में उस वक्त न्यूज जो बनता था सीरीज में रिकॉर्ड होते थे, और फिर वहाँ केबल ऑपरेटर के पास जाता था, वहाँ से टेलीकास्ट होता था। तो हमने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो वो शुरुआत करी हमने। पहली जॉब जो ऑफर किया गया, मुझे कहा गया, मुझे याद है 1500 रुपये मिले थे मुझे महीने का। तो मैंने कहा ओके ठीक है कर लेते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई। रिपोर्टर था मैं, रिपोर्टिंग करता था। रिपोर्टर भी रह चुके हैं? रिपोर्टर से ही शुरू किया मैंने। अच्छा। वो तो कभी अच्छा, एक कहा जाता है कि एक अच्छा रिपोर्टर ही एक अच्छा एंकर बन पाता है। हाँ, ये है, आपको फील्ड के बारे में नॉलेज है तो आप अच्छा एंकर बन सकते हैं। क्योंकि कई दफा आप देखिए एंकर के तौर पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिपोर्टर जहां पर है उसको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई बार हम जो अपडेट लेते हैं किसी खबर पर, तो हमें आप अपने आप को उस जगह पर रखिए पहले। मैं जैसे सोचता हूँ, अगर कोई रिपोर्टर है, मान लीजिए किसान आंदोलन में कोई जगह पर रिपोर्टर गया है, तो कई बार सवाल ऐसे भी होते हैं कि भाई आप इस नेता से बात करके दिखाइए, वो क्या कहते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है बहुत भीड़ है, वो वहां जा नहीं सकता है। तो अगर आप रिपोर्टर हैं तो आपको पता है कि वहां पर जितने लोगों की भीड़ है उसमें अगर किसी से बात करनी है तो आपको पता है कि ये मुश्किल है। तो इसलिए अगर आपने फील्ड पे काम कर रखा है तो आपको सवाल नहीं पूछेंगे, आप उससे नहीं कहेंगे इस नेता से बात करके हमें दिखाओ। तो फील्ड का एक्सपीरियंस होना प्राइमरी जरूरी है। हाँ। तो फिर रिपोर्टर से एंकर, आप बता रहे थे अपनी कहानी, बता रहे थे आप कि फिर क्या हुआ? हाँ, ये लंबी कहानी है एक्चुअली। मैं जैसे मैंने 2005 में बिहार इलेक्शन, 2 बार इलेक्शन हुए, तो उसके बाद वहाँ कवर करने के बाद पटना के बाद में आगे दिल्ली। तो दिल्ली में एंकर बनने नहीं आया, हालांकि वहाँ पर लोकल लेवल पर मैंने एंकरिंग करी। कुछ वो भी बहुत फॉर्चुनेटली एक बार मौका मिल गया, जिससे आना तो आया नहीं, तो कोई था नहीं, उसके स्टाफ बहुत कम होते थे, रिपोर्टर 3-4-5 रिपोर्टर होते, क्योंकि पटना में कवर करना होता था।
और 3-4 कैमरा में 2-3 एडिटर होते थे, एंकर आता था, लेकिन वो आया नहीं, तो वहां पर मैंने एंकरिंग शुरू की थी थोड़े दिनों की। लेकिन मैं दिल्ली आया एंकरिंग करने के लिए नहीं, मुझे लगा मीडिया में काम करना है। तो मीडिया में काम करने, मीडिया में फिर काम क्या करना था, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं सोचा था? बस मीडिया में काम करना है। अच्छा। मैं आपको आगे बताता हूँ, एंकरिंग के बाद में वापस बताता हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये काम करना है। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताऊंगा एंकर कैसे बने, पहले बता देता हूँ मैं आपको। तो क्या हुआ, वहां से आए तो यहाँ पर जॉब की तलाश में थे। बहुत उस वक्त बहुत ज़्यादा चैनल्स थे भी नहीं, रीजनल चैनल्स भी नहीं थी, नेशनल चैनल्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ आए, बहुत कोशिश करी, यहाँ पर 2 या 3 महीने रहे, कहीं जॉब मिली नहीं। तो हमारे जो एक दोस्त पहले से था, वो तब एक चैनल में था, वो काम करता था, तो उससे एक जान पहचान हुई। एक डीडी में वो एक पायलट प्रोजेक्ट बना रहे थे एक शो के लिए, वो चाह रहे थे वो अप्रूव हो जाए, तो वो एक हफ्ते में 1 दिन उनका शो चले, ये था। तो उन्होंने हम लोग से, हम 2 लोग हम थे, तो हमसे संपर्क किया, हमें ये बनाना है शो, नेचर बेस्ड यानी उत्तराखंड बेस्ड बनाना है। तो हमने कहा ठीक है करेंगे, लेकिन ये था कि उस वक्त पैसे भी नहीं मिल रहे थे। हमने कहा चलो एक्सपीरियंस के तौर पर कर लेते हैं। तो यहाँ से वो हमें ले गए देहरादून, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, वो दोनों देहरादून गए, वहाँ रुके, पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया, पैकेजिंग करी, एडिटिंग करी। अब वहाँ पे ये था कि भाई एंकर जो है ना, फीमेल एंकर से कराना था, किसी फीमेल एंकर को चाहिए था, उससे कराना था। तो उन्होंने जितने जानकार थे तो उन्होंने बुलाया, और उन्हें पता था कि मैंने एंकरिंग कर रखी है, तो उन्होंने कहा कि कुंदन इनसे करवाओ। मैंने कहा कि मुझसे नहीं कराना था, फीमेल से कराना था। तो उन्होंने कहा कि भाई जो फीमेल एंकर है, जिनको टोन चाहिए, जो लहजा चाहिए, वो उन्होंने कहा कि भाई ये करवाओ कुंदन। तो 8-10 एंकर ने किया, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। फाइनली कुछ मुझे पसंद आया, लेकिन बॉस ने कहा कि नहीं, ये अप्रूव नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। तो फाइनली फिर डेट आ गई, भाई 2 दिन के बाद हमें देना ही देना है, लेकिन तब तक फीमेल एंकर कोई नहीं रहा। दिल्ली में होता तो शायद कोई मिल जाता, कोई फीमेल एंकर मिल जाती तो रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन हम लोग देहरादून में थे और 2 दिन का टाइम था। तो उन्होंने कहा कुंदन ऐसा करते हैं, तुम कर लो। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पर फीमेल की रिक्वायरमेंट, आपने कहा फीमेल ही कहीं देना है, कि नहीं तुम कर लो, फिलहाल अभी तो जो भी है वो देना है। हमने कहा ठीक है, मैंने कर लिया। तो उसके फिर जब रिकॉर्डिंग हुई, जब एडिटिंग हुई, मास्टरिंग हुई, तो उसके बाद जो रिकॉर्डिंग हुई थी, मास्टरिंग में जो मुझे दिया तो सीडी मेरे पास पड़ी थी रिकॉर्डिंग की। 3 या 4 दिन के बाद मुझे फोन आया कि यहाँ से देहरादून से चैनल शुरू होने वाला है, तो वहाँ पर एंकर की जरूरत है। रिपोर्टर्स रख लिए गए थे, डेस्क पर रख लिए गए थे। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन तब तक कुछ नहीं था मेरे पास, जब तक ऑफर आया। तो दिखाने के लिए, हाँ दिखाने के लिए, तब तक मेरे पास वो मास्टरिंग नहीं हो रही थी सीडी की। एंकरिंग के जो मास्टरिंग बहुत पहले प्रोसेस अलग ही तरीके का होता था। अब तो हम लोग 15 मिनट में मास्टरिंग कर लेते हैं, हमारे एडिटर बहुत फास्ट होते हैं, सिस्टम बहुत फास्ट होता है। तब तक मास्टरिंग नहीं हुई थी, लेकिन जब ऐसा हुआ मैंने कहा हमारे पास दिखाने के लिए, फिर हम लोग गए, फिर मास्टरिंग हो रहा था। तो मैंने सर से कहा ऐसा सच मुझे एक चाहिए, पैसे मुझे नहीं मिलना था। मैंने कहा मुझे एक कॉपी दे देना इसका, इसकी एक कॉपी दे देना। पर ठीक है ले जाना। तो मैं फिर जैसे इंटरव्यू था उस दिन मिलने गया, बातचीत हुई, मैंने सारा बैकग्राउंड बताया, ये किया है, रिपोर्टिंग आती है, रिपोर्टिंग दे दो। अगर नहीं रिपोर्टर के लिए जगह नहीं है, एंकर रख सकते हैं। तो हमने कहा कुछ दिखाओ। तो फिर फॉर्चुनेटली मेरे पास वो सीडी थी, वो सीडी मैंने दिखाई, आधी अधूरी नहीं थी, वो एडिट नहीं थे। पीछे क्रोमा, क्योंकि हम लोग क्रोमा ग्रीन बेस था, उसमें क्रोमा कटा भी नहीं था, क्योंकि मास्टरिंग में टाइम लगता है उसमें। मैंने कहा जो है मुझे दे दो। तो पीछे क्रोमा भी नहीं लगा था, सिर्फ ग्रीन पीछे सेट होता है, जैसा हमें पता है वर्चुअली हम फिट करते हैं, क्रोमा फिट करते हैं। तो उस पर वैसे दिया मैंने आधा अधूरा। तो उन्होंने कहा ये क्या है, इसमें मास्टरिंग कुछ भी वही नहीं रखी, क्रोमा ही नहीं। मैंने कहा सर जो है आपके सामने है, आप देख लीजिए, आप अगर मौका देते तो ठीक है। तो वहाँ फॉर्चुनेटली मौका मिल गया और वहाँ से शुरुआत होगी एंकरिंग की। तो कुछ इस तरीके से आप न्यूज एंकर बन गए। बिल्कुल। अब आप यहाँ पर भी एज एन एंकर आए हैं, तो न्यूज इंडिया के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं, कैसी खबरें आप दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए खबरें जो है लोगों को चाहिए, सच्चाई चाहिए, और न्यूज इंडिया के थीम है कि हम सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे, जो सच्चाई है वो लाएंगे। जनरली हम अभी चैनल्स देखते हैं उसमें व्यूज बहुत ज्यादा है, यानी कि किसी पर्टिकुलर चैनल का जो परसेप्शन है किसी खबर को लेकर के वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आजकल तो व्यूज बहुत जो लोग हैं वो व्यूज पसंद नहीं करते। आपको न्यूज चैनल का बेसिक काम जो है वो आप देखिए न्यूज परोसना है। देखिए अखबार को आज आप बेसिक चीज देखिए न्यूज का,
तो बेसिक चीज ये है कि आप न्यूज लोगों तक पहुंचाते हैं। अखबार में एक एडिटोरियल पन्ना होता है। एडिटोरियल पन्ना में होता है कि अखबार अपने नजरिए से आपको बताता है कि देखिए इस खबर का नजरिया ये है, लेकिन वो 16 पन्ने 22 पन्ने में सिर्फ एक एडिटोरियल पेज होता है। अब बेसिक चीज समझिए न्यूज की, तो एक पेज एडिटोरियल होता है। अभी का न्यूज चैनल्स क्या है, मुझे लगता है, हालांकि ठीक है लोगों ने एक्सेप्ट किया, इससे अच्छी बात है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आधे घंटे का अगर आप या 24 घंटे देखें तो उसमें 1 घंटे आपको न्यूज दिखाया जाता है, बाकी व्यूज आपको परोसा जाता है। आपको बताया जाता है इस खबर का देखिए ये एंगल है, ये नजरिया है और ये है, ये बताया जाता है। तो न्यूज इंडिया में हम चाहते हैं और हमारी टीम भी ये कह रही है कि हम न्यूज परोसेंगे, फिर दर्शकों को तय करने देंगे कि देखिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए, ये आप मिले कुंदन से। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और शख्स के साथ। और आपको ये भी बता दें कि हमारे चैनल की डिजिटल वेबसाइट पर आप जरूर जाइएगा और खबरों के लिए।